Students, now we are going to learn present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप इसमें देखेंगे कि काम जारी रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है, कार्य जो है हमेशा होता रहता है कार्य, मतलब प्रोग्रेसिव एक्शन का इसमें वर्णन होता है। जब एक्शन प्रोग्रेसिव हो मतलब लगातार चलता हो, इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि कार्य जो है लगातार हो रहा है, कार्य प्रोग्रेसिव है। अब इसमें देखेंगे रूल्स, हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स है सेंटेंस का। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं और इसमें ऑक्सिलरी इज एम आर लगाते हैं। इज एम आर इसकी ऑक्सिलरी होती है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म उसके बाद लगता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स हम लिखते हैं। यही सीक्वेंस होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट के बाद एम ऑक्सिलरी का प्रयोग हुआ है, वर्ब आईएनजी प्लेइंग आईएनजी फॉर्म, इसके बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट आपका है। ये सीक्वेंस इसमें होता है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। सेकेंड सेंटेंस में है सी के साथ इज ऑक्सिलरी है, राइटिंग आईएनजी फॉर्म वर्ब का, ये लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर। दे आर टेकिंग टी। अब दे के साथ दे प्लूरल है, इसलिए यहाँ आर जो है ये एम आर का प्लूरल आर होता है, आर ऑक्सिलरी प्लूरल लगा हुआ है। टेकिंग, यहाँ टेक का एनजी फॉर्म है, टेकिंग टी, दे आर टेकिंग टी। इस तरह से आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज और यू तथा सभी प्लूरल के साथ आर ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल्स है कि सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का एनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। यही सीक्वेंस होता है। इसमें नॉट इज एम आर ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पली ग्रेसिया देखिए, फॉर एग्जाम्पल सीता इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग नाउअडेज। सीता सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज लगा है, इज ऑक्सिलरी के बाद नॉट का प्रयोग, वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, फिर नाउअडेज। सीता इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग नाउअडेज। दे आर नॉट सेलिंग टॉयज। दे प्लूरल है, इसके साथ आर ऑक्सिलरी है, आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है, फिर सेलिंग आईएनजी फॉर्म, टॉयज। दे आर नॉट सेलिंग टॉयज। आप इसमें देखेंगे एग्जाम्पल से ये जो है क्लियर हो जाता है कि ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। वर्ब आईएनजी के पहले, वर्ब के पहले, और मतलब मेन वर्ब जो आईएनजी फॉर्म है इसके पहले और ऑक्सिलरी के बाद नॉट का प्रयोग हम नेगेटिव में करते हैं। इसके बाद है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स देखिए। इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक तो होता है जिसका आंसर यस या नो में मिलता है हमें। दूसरा होता है वे टाइप क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन वर्ड उसमें लगते हैं। तो जब यस या नो में हमें आंसर मिलता है तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम शुरू करते हैं ऑक्सिलरी से। इसका रूल्स है, सबसे पहले ऑक्सिलरी लगाते हैं इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये सीक्वेंस है इस तरह से। जब क्वेश्चन वर्ड होता है वे टाइप क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर ऑक्सिलरी लगता है, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में आप देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है आर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। आर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका जो है यस या नो में इसका आंसर मिलता है। तो इस तरह से आर से शुरू है, सबसे पहले ऑक्सिलरी आर लगाते हैं। बॉयज़ प्लूरल है, इसके साथ आर ऑक्सिलरी लगाए हैं, फिर बॉयज़, फिर प्लेइंग आईएनजी फॉर क्रिकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इज सीता कुकिंग फूड।
सीता सिंगुलर है, इसके लिए इज ऑक्सिलरी लगा है, उसके बाद सीता और आईएनजी फॉर्म कुक का कुकिंग फूड, इस सीता कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क लगा है। अब यहाँ देखिए व्हाट आर यू डूइंग, एग्जाम्पल है वेयर इज रवि स्लीपिंग। अब यहाँ देख लीजिए आप रूल्स के अनुसार यहाँ व्हाट जो है मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले, इसके बाद ऑक्सिलरी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट यू के साथ आर लगता है, यू सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी आर का प्रयोग करते हैं इसलिए व्हाट आर यू डूइंग इसका बना व्हाट जो है क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वेयर इज रवि स्लीपिंग, यहाँ वेयर रवि के साथ इज ऑक्सिलरी लगता है, इसलिए वेयर के बाद इज ऑक्सिलरी लगाए हैं। रवि स्लीपिंग, वेयर इज रवि स्लीपिंग, इस तरह से आपका क्लियर हो जाता है। अब देखेंगे इन द सेंटेंस, मतलब इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक सेंटेंस है तो उसमें हम नॉट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के बाद करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम नॉट का प्रयोग जो है, इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव नॉट इज यूज आफ्टर सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। जैसे क्रम हो जाता है इसमें आपका इस तरह, देखिए एग्जाम्पल में इज राम नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब यहाँ ऑक्सिलरी लगाते हैं, ऑक्सिलरी के तुरंत बाद जो है सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हिज लेसन, इज राम नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब यहाँ देखिए कि नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हुआ है एग्जाम्पल में, यही सीक्वेंस है इसका। व्हाई इज़ द चाइल्ड नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, व्हाई जो है क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद ऑक्सिलरी लगता है, फिर हम सब्जेक्ट लगाए हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, अर्थात नॉट का प्रयोग हमेशा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले करते हैं। व्हाई इज़ द चाइल्ड नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाता है। अब आप देखेंगे कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरह से करते हैं। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फर्स्ट है फॉर एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है ऐसे कार्य के लिए जो कि हम बोल रहे हैं जिस समय, उसी समय कार्य जारी है। फॉर एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हम बात कर रहे हैं किसी से, बोल रहे हैं और इसी समय काम जारी है। कंटिन्यूअस है मतलब काम जो है प्रोग्रेसिव है। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, मतलब इस समय हम पत्र लिख रहे हैं, इस हम बोल रहे हैं आई एम राइटिंग ए लेटर किसी से। राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है, मतलब एट प्रेजेंट टाइम में जिस समय बात करते हैं उस समय ये कार्य हो रहा है। इस तरह का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। सेकंड है फॉर एक्सप्रेसिंग सम हैबिचुअल एक्शन, कुछ आदत संबंधी क्रियाएं के प्रयोग जब दिखाने के लिए हम कुछ मतलब हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं कुछ जो है हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं। जैसे वो काम कंटिन्यूअस लगातार आदत बन गई है करने की। फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे शी इज़ वॉचिंग फिल्म्स नाउ ए डेज, वह आजकल फिल्म देख रही है। आजकल मतलब बिल्कुल उसकी आदत बन गई है फिल्म देखने की आजकल, इसलिए इस तरह का शी इज़ वॉचिंग फिल्म्स नाउ ए डेज, इसका प्रयोग इस तरह के सेंटेंस में होता है। ही इज़ लर्निंग योगा दीज डेज, इन दिनों वह योगा सीख रहा है, मतलब सीख रहा है, उसकी आदत अब बन गई है डेली सीखने की। तो इस तरह से हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। थर्ड है फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, अभी भविष्य में कोई कार्य होने जा रहा है, कोई डिसाइड है काम या निश्चित है आगे होगा, 2 दिन 4 दिन बाद फ्यूचर में होगा। इस तरह के सेंटेंस को हम जो है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही प्रयोग करते हैं। जैसे द वेडिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे, शादी रविवार को होने जा रही है।
अर्थात आज नहीं, फ्यूचर में, अभी संडे आएगा जो है। इस तरह से फ्यूचर एक्शन को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शो करते हैं, दिखाते हैं। आई एम गोइंग टू मीट मिस्टर गुप्ता इन द इवनिंग। मैं शाम को मिस्टर गुप्ता से मिलने जा रहा हूँ। कब? फ्यूचर में। शाम अभी है, अभी तो मॉर्निंग है, फिर शाम को जाना है, इवनिंग को। ये फ्यूचर की बात को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एक्सप्रेसिंग एक्शन विच आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड। बार बार जो कोई कार्य होता है, फ्रीक्वेंटली मतलब प्रायः रिपीटेड होता है, बार बार जो कार्य होता है, ऐसे सेंटेंस को, ऐसे कार्य को, एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब रिपीटेड, एक्सप्रेसिंग एक्शन विच आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, रिपीटेड एक्शन जो होता है को शो करने के लिए प्रायः जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। जैसे ही इज ऑलवेज टेलिंग, ही इज ऑलवेज टेलिंग ए लाई। आप यहाँ लिख लेंगे तो, हमने नहीं लिखा है, छूट गया है। ही इज ऑलवेज टेलिंग ए लाई, इसको आप ठीक कर लेंगे। तो वो सदैव झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने की उसकी आदत मतलब बन रही, बार बार झूठ बोलना। ही इज ऑलवेज टेलिंग ए लाई, टेलिंग लाइज, वह सदैव झूठ बोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से झूठ बोलने बार बार वह कार्य हो रहा है। आप इसको ठीक कर लेंगे, ही इज ऑलवेज टेलिंग ए लाई यहाँ होना चाहिए। आवर टीचर इज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद द स्टूडेंट्स। हमारे अध्यापक बच्चों में दोष पा रहे हैं, मतलब गलतियां बच्चे कर रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं। ये रिपीटेड एक्शन उनका है। इस तरह से रिपीटेड एक्शन को भी शो करने के लिए हम कंटिन्यूअस में करते हैं। टू एक्सप्रेस द चेंजिंग कंडीशन, कंडीशन स्थिति, दशा जो है बदलना, मतलब इस तरह से दशा बदलते हुए, दशा बदल रही है, कंडीशन बदल रहा है, इसको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं कंडीशन के चेंजिंग के लिए। जैसे एग्जाम्पल में देखें, सी इज़ गेटिंग इंटेलिजेंट डे बाई डे। प्रतिदिन वह जो है और बुद्धिमान होता जा रहा है, हो जा रही है। सी इज़ गेटिंग इंटेलिजेंट डे बाई डे, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन वह जो है बुद्धिमान हो रही है। अर्थात इसकी स्थिति को दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्राइसेज आर राइजिंग हाई दीज डेज। इन दिनों कीमतें ऊपर मतलब बढ़ रही हैं। राइजिंग हाई, कीमतें इस समय बढ़ रही हैं। इस तरह से कीमत की दशा, अर्थात ये भी स्थिति का बोध कराता है। इसे दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का प्रयोग करते हैं। टू मेंशन फिजिकल इमोशन आर एटीट्यूड, मतलब फिजिकल इमोशन मतलब शारीरिक भाव और दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। राम इज लुकिंग अपसेट, हाउ इज नीतीश फीलिंग नाउ। इस तरह से आप देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है यूज इस तरह के सेंटेंस में, मतलब इन बातों को दिखाने के लिए होता है। इसका ये सब एग्जाम्पल है, आप इसको इत्मीनान से पढ़ लेंगे। थैंक यू।